नारी शक्ति वंदन विधेयक ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में मोहर। पक्ष में 454 वोट और विरोध में सिर्फ 2। यह दिखाता है कि देश अभी कितने सशक्त और शक्तिशाली दृढ़ मानसिकता वाले व्यक्तित्व के साथ चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बुधवार को दिन भर चली चर्चा के बाद महिला आरक्षण से जुड़े संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पक्ष में लोकसभा में 454 सांसदों ने वोट किया, वहीं 2 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना वोट किया। विधेयक पारित किए जाने के दौरान सदन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मौजूद रहे। महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंगलवार में लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा पेश किया गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब उनका सरकार था तो उन्होंने सिर्फ 1996 में इस बिल को लाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनका ये बिल पास करने का कोई मंशा ही नहीं था, उन्होंने पास नहीं किया। सोनिया गांधी जी ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की। राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी समेत कुल 60 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। इसमें 27 महिला सदस्य शामिल थे। मेघवाल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि महिलाओं को इस बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने इसमें सिर्फ इंतजार करवाया, तारीख पे तारीखें दी, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा, तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करते हुए मंत्री जी ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि यह विधेयक तकनीकी कारणों में फंस जाए, लेकिन इस बार मोदी जी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, इस बार फंसने नहीं देंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इसलिए यह विधेयक नहीं ला सकी क्योंकि उसकी न नीति थी, न नीयत थी और न नेतृत्व था। अर्जुन मेघवाल जी ने कहा कि आज हमारे पास नीति भी है, नीयत भी और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व भी। नारी शक्ति वंदन विधेयक कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। माता और महिलाओं के प्रति नरेंद्र मोदी जी के हृदय में जो संवेदना है, जो आदर है, वह इस बात से जाहिर होती है कि देश की माताओं के लिए नरेंद्र मोदी कितना अधिक सोचते हैं। राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएगी। मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी गई कि ये जो विधेयक है फिलहाल 15 साल के लिए प्रावधान किया गया है और सांसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा। बहरहाल विधेयक के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि इसके कानून बनाने के बाद कराई जाने वाली जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन की कवायद या निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः सीमांकन के बाद ही आरक्षण लागू होगा। अब आप इस बात से आंकड़ा लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने यह करके कई सारे मुद्दों पे, कई सारे क्षणों वक्त में यह करके दिखाया है कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार आम जनमानस के लिए काम करती है। पूर्ववर्ती सरकारों की तरह, कांग्रेस की सरकारों की तरह झोली भरने का काम नहीं करती है, अपना खजाना भरने का काम नहीं करती है देश को लूट कर। वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार है और जनता के लिए काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने आधी आबादी के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए आपने जो यह सौगात दिया है, इसके लिए। चूँकि मैं भी किसी महिला के गर्भ से ही आया हूँ, मेरे बच्चे भी किसी महिला के ही गर्भ से आए हैं, अर्थात माता सर्वोपरि है, महिला का सर्वोच्च स्थान है। और आपने महिलाओं के प्रति यह जो बिल लाने का काम किया है वह अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। संपूर्ण धरती की, खास करके भारत के सभी माताओं की तरफ से, अपने परिवार के, अपने समाज के सभी माताओं की तरफ से इस नारी शक्ति वंदन महिला विधेयक बिल के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।